राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखी है, जाकर के पहले फर्स्ट क्लास देख करके आइए, बाद में ये वाली क्लास सेकंड क्लास यानी कि ये हमारी 60 दिन न्यूमरोलॉजी कोर्स की क्लास 2 है, यानी डे 2 है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको पहले फर्स्ट क्लास को फॉलो करना है, उसके बाद इस सेकंड क्लास पर आएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा? आपके रिश्तेदारों का पैटर्न, आपका करियर, सक्सेस और स्ट्रगल। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके आता है भाग्यांक, जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, डोमिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं, और उसी के अनुसार ही हमारा जो जीवन है वो चलता है। बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे, पहले कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में 35 के बाद वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको इस वीडियो में। आपको जीवन में क्या बनना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है आपका नंबर, जो है आपका भाग्यांक, लाइफ पाथ। आज हम सीखने वाले हैं कैसे नंबरों को कैलकुलेट करके आपकी डेस्टिनी के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे आपने अभी तक YouTube पर बहुत सारी वीडियो देख लिए हैं कि भाग्यांक की है, मूलांक की है, लेकिन हम फुल डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे कि आप 60 दिनों में YouTube से आप फ्री में मेरे चैनल से, पूनम अग्रवाल से, आप पूरा कोर्स फ्री में सीख जाएं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज हमें कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हमारी टीम आपको जरूर देगी। मैं हूं पूनम अग्रवाल और ये रहा हमारा 60 दिन का न्यूमरोलॉजी फ्री कोर्स। आपने अगर वन डे मिस किया है तो मूलांक के बारे में सीखा है या नहीं सीखा है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले वो वीडियो जाकर के देख के आइए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला है, क्योंकि वो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आज का टॉपिक होगा हमारा भाग्यांक। मैंने यहाँ पर पूरी तरह से PDF बनाई हुई है, पूरा कंटेंट को लिखा हुआ है, बहुत ही एनालाइज करके अपनी जानकारी के अनुसार जितना मुझे आता है, जितना मुझे लर्न है, जितना मैंने सीखा है, वो सब का निचोड़ मैंने यहाँ पर इस कोर्स में डाल दिया है। तो आप बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप करे ये वीडियो जरूर देखें। जितनी भी वीडियो आएंगी वो सभी आपको ध्यानपूर्वक बिल्कुल अच्छे तरीके से देखनी है, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी या फिर 10 सेकंड का भी आपने स्किप मार लिया कि चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, जब देख लेता हूँ, तो वहां पर भी आपका ही नुकसान होगा। तो मैंने अपना पूरा लर्निंग का जितना भी निचोड़ है वो सब इस कोर्स में डाल दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारी टीम आपको जरूर कमेंट करेगी और आपको आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जरूर देगी, उसका आंसर जरूर देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर भाग्यांक के लिए निकालना है तो आपको पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1995, यानी कि 24111995। जैसे कि हम अभी तक फर्स्ट मूलांक वाली जो वीडियो थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें ये हमने डेट ऑफ बर्थ जिक्र किया था और इसका हमने मूलांक निकाला था। अब निकालेंगे इसका भाग्यांक। इसका भाग्यांक हम निकालेंगे, सभी को सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ आपको लिखी गई है और फिर ऐसे ही अब मैं बोल रही हूँ और वैसे ही आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है और उसका पूरा टोटल निकालना है। जैसे कि 2 + 4 + 1 + 1 + 9 + 9 + 5 + = 32 होगा इसका टोटल। अब ये 2 डिजिट में आ रहा है, लेकिन हमें तो इसका भाग्यांक निकालना है। जो हमारे नंबर होते हैं वो सिंगल डिजिट पर काम करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 3 + 2 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 5, यानी कि इसका मूलांक रहा 6 और भाग्यांक रहा इसका 5। और अगर किसी का सिंगल डिजिट में है तो वो भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आया है यहाँ पर 3/5/2001, तो यहाँ पर 3 + 0 + 5 + 0 0 + 1, यानी कि अब हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 11। ठीक है, तो 11 को एक तरह से मास्टर नंबर माना जाता है, ये मास्टर नंबर भी है। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 2 में आएगा, और कभी भी मास्टर नंबर को रिड्यूस नहीं किया
करते हैं, जैसे कि 11 है और 22 है, 33 है। ये हम जो ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ आ जाती है 11, तो हम उसको 11 ही लिख लेते हैं, उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ 22 है तो उसको रिड्यूस नहीं करते हैं, 22 ही लिख लेते हैं। अगर किसी के नाम में 22 आ जाता है टोटल, तो वहां भी 2+4 नहीं करते हैं, 2+2 नहीं करते हैं, इक्वल टू इसका 4 आएगा, तो वहां पर भी मास्टर नंबर को ही लिख लेते हैं। ये इस तरह से काम करता है। अगर किसी का भाग्यांक 1 आया है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके ट्रेट कैसे होंगे, उसका बिहेवियर कैसा होगा, अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताना। ये होता है भाग्यांक। अगर किसी का भाग्यांक 1 आया है, वह सूर्य से रोल होता है, वह इगोइस्टिक होगा। और ये इसका जो करियर की बात की जाए, ये गवर्नमेंट जॉब में लगेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, मैनेजमेंट में जाएगा, मतलब कि एक तरह से ये अपने आप को बॉस के रूप में प्रस्तुत करेगा और बाकी लोग इसके अंडर काम कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य को हम न्यूमरोलॉजी में राजा मानते हैं। और इसके लिए चैलेंजेस है ईगो और लॉनलेस, यानी कि ये राजा है, अपने आप को समझता है कि भाई सारा काम सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, लोगों को कुछ नहीं आता है। और कभी कभी इसको चैलेंज दे दिया जाए किसी चीज के लिए तो ये अपने उसको ईगो पर ले लेता है, यह चाहता है कि सब दुनिया मुझसे डरे। तो ये कभी कभी अपने आप को अकेला भी महसूस करता है, अपने दुख दर्द पीड़ा को किसी से कह नहीं पाता है, क्योंकि ये समझता है मैं किसी को बताऊंगा तो सभी हंसी उड़ाएंगे, भाई तू तो राजा है, तुझे क्या दिक्कत है। क्योंकि राजा को भी दर्द होता है, क्योंकि राजा पूरे देश को संभाल रहा होता है, तो इसलिए वो अपने दर्द को, अपनी परेशानी को किसी से शेयर नहीं कर पाता है। अगर इनकी रेमेडी बताई जाए, सूर्य को इनको अर्घ देना चाहिए, कॉपर की रिंग पहननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर करते हैं, मुकेश अंबानी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड आ जाता है, अगर किसी का भाग्यांक 2 है तो इनको सपोर्टर है, इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए। अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ये लाइफ में कामयाब तो होंगे लेकिन सपोर्ट से। तो इनका प्लैनेट होगा चंद्रमा, चांद। तो ये पीस लविंग, इंट्यूटिव और मूडी होते हैं। स्विंग, इनका मूड हमेशा स्विंग होता रहता है, अभी तो इनको ये करना है, कभी ये करना है। इनकी जो इंट्यूटिव पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर इन्होंने किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया या अच्छा सोच लिया या किसी के बारे में एकदम से कुछ बोल दिया तो वो मतलब सही हो जाता है 50%। 7 नंबर वालों की ज्यादा इंट्यूटिव पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन इनकी 50% होती है। या फिर इनको पूर्व से कोई चीज का आभास हो जाता है कि आपके साथ ये होने वाला है, तो इनको पहले से ही कुछ पता चल जाता है। करियर की बात की जाए, ये काउंसलर बन सकते हैं, ऑकल साइंस में आ सकते हैं और क्रिएटिव फील्ड में आ सकते हैं, ये आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। और इनकी रेमेडी होगी, इनको वाइट कलर ज्यादा यूज करना चाहिए और दूध को डोनेट करना चाहिए। ये शिव जी पर दूध चढ़ाएंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर किसी का भाग्यांक 3 है, ये कम्युनिकेटर होते हैं, ये जुपिटर से रोल होते हैं, ये टीचर होते हैं, डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं और चिट चैट करना इनको बहुत पसंद होता है, इनका फेवरेट काम होता है। और ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। अगर इसने कोई भी बिजनेस शुरू किया, उसका एंड नहीं पता है इनको, ये नए नए काम तो शुरू कर लेते हैं, एक बार में 10 काम शुरू कर लेंगे, मल्टीटास्कर होते हैं, लेकिन जब काम को एंड करने की बात आती है तो ये बीच में ही लटक जाते हैं। इनका मन नहीं करता है कि मैं ये काम पूरा फिनिश कर लूं। अगर ये जिस बिजनेस पर लग जाए उसमें इनको कामयाबी मिलनी 100% तय है, लेकिन ये कभी भी होता नहीं है। जिस बिजनेस को ये शुरू करते हैं वो बिजनेस कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर इन्होंने उसके लिए डिसिप्लिन में फोकस होकर के हार्ड वर्क से और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया तो ये 100% सक्सेसफुल होते हैं। तो इनको रेमेडी दी जाती है कि इनको येलो कलर पहनना चाहिए और गुरु मंत्र का चांट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है भाग्यांक 4, ये रिबल होते हैं, डेयरिंग होते हैं, जिद्दी होते हैं, किसी से नहीं डरने वाले होते हैं, ये
जो रूढ़िवादी पीढ़ी से जो रिवाज चलती आ रही है उनको फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। ये अपने रास्ते खुद बनाते हैं और ये राहु से रूल होते हैं। इनकी सोच ही अलग होती है। ये आगे का भी सोच लेते हैं, ये व्यक्ति के बारे में भी सोच लेते हैं। तो ये जो होते हैं ट्रेड्स, इनमें प्रैक्टिकल होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं और ये जिद्दी होते हैं। करियर की बात की जाए तो इनको टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा है इनके लिए। अगर चैलेंजेस की बात की जाए, ये सोचते कुछ है उसको पूरा करते नहीं है, सोचते ज्यादा हैं, जिसके कारण ये अपने काम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग इनकी बातों को सुनते ही नहीं है। ये सोच रहे होते हैं कि भाई हाँ आगे फ्यूचर में ये होने वाला है, लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं, जिसके कारण ये फेल हो जाते हैं। कोई विश्वास नहीं करता, इनके साथ आना भी कोई नहीं चाहता है। रेमेडी के तौर पर ये आयरन डोनेट कर सकते हैं और डॉग्स को फीड करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाग्यांक 5। ये डायनेमिक माइंडेड होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनको पता है कब किससे क्या बोलना है, किससे कैसे काम निकलवाना है और अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है और इस व्यक्ति से मीठी मीठी बातें करके कैसे अपने काम को बढ़ाना है, इस व्यक्ति को अपने फेवर में कैसे करना है। ये 5 नंबर वालों का काम होता है और इनके फ्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं। की बात की जाए तो इसका प्लैनेट होगा मरकरी। तो ट्रेड्स की बात की जाए, ये बहुत ही फास्ट थिंकर होते हैं, बहुत जल्दी हर चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ यहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, फास्ट थिंकर होते हैं। कम्युनिकेटिव जो स्किल होता है, अगर इनको प्रधानमंत्री के सामने भी खड़ा कर दिया जाए, सट सट बातें करते चले जाएंगे। चाहे इनको किसी सीईओ के सामने खड़ा कर दो या फिर इनको किसी भी टीचर के सामने खड़ा कर दो, किसी के भी सामने खड़ा कर दो, वहां पर ये बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली बात करते हैं, कभी भी झिझकते नहीं हैं। और ये ट्रैवलर होते हैं, इनको ट्रैवल करने का बहुत ही शौक होता है, क्योंकि ये ट्रैवल इनके मतलब एक तरह से लगाया जाए तो ट्रैवल के ये शौकीन होते हैं, क्योंकि ये फास्टेड प्लैनेट होता है, जिसके कारण ये जल्दी जल्दी से मूव करना पसंद करता है। एक तरह की इनको चीजें भी पसंद नहीं आती हैं, डेली इनका रूटीन वही फॉलो हो रहा है तो फिर ये बोर हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हर महीने ट्रैवल जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इनका करियर। करियर के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो सेल्स में, मीडिया में, स्टॉक मार्केट में ये जा सकते हैं और यूट्यूब में भी जा सकते हैं और आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। इनके लिए कोई भी काम, कुछ भी काम कर सकते हैं, हर काम इनके लिए ओपन है। ये फाइनेंस में भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये माइंड से काम करते हैं। तो लेबर वाले तो काम इनको पसंद आएंगे नहीं, जो भी माइंड के काम है। टीचिंग में भी जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है, इनको आलस आता है हर काम करने में। शुरू तो करेंगे, या तो उस काम को 2 घंटे में करके दे देंगे, या फिर ये उस काम को करते रहेंगे, धीरे धीरे कछुए की तरह लगे रहेंगे। तो इसलिए इनको चाहिए काम करें, फिर रेस्ट करें, फिर काम करें, फिर रेस्ट करें। मतलब एक काम को ले लिया है तो उसके पीछे लग जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। इनको अपने आलस को तोड़ना होगा, जब ही ये कामयाब होंगे। ये आलस करते रहेंगे अपने काम में तो ये कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं। और इनको डिस्ट्रैक्शन भी होता है, मतलब कि अब ये बोर हो गए, अब मुझे कुछ और करना है, अब मैं बोर हो गया, अब मुझे कुछ और करना है। बोर बहुत जल्दी होते हैं। और इनकी रेमेडी की बात की जाए तो इनकी रेमेडी है ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और बुद्ध मंत्र का यूज करें और गणेश जी भगवान की पूजा करें। नेक्स्ट भाग्यांक आ जाता है हमारा 6। न्यूट्रलर है, वीनस है, मदर वाला नंबर है, केयरिंग है। अगर ये किसी व्यक्ति को अपना बना लें तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ही ज्यादा पोसेसिव होते हैं और ये बहुत ही लविंग होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। करियर की बात की जाए, आर्ट, ब्यूटी, इवेंट प्लानिंग ये कर सकते हैं और ये नेवी से रिलेटेड भी कोई भी बिजनेस में, नेवी के उसमें भी जा सकते हैं, आटा चक्की भी खोल सकते हैं, जूस से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, या फिर ये ज्वेलरी से रिलेटेड भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर इनके चैलेंजेस की बात की जाए, ये ओवर अटैचमेंट हो जाते हैं। मतलब कि मैंने बोला ना, किसी की अगर ये मान ले कि ये मेरा है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया है, नहीं खाया है, नहाया है, धोया है, मतलब उसके पीछे पड़ जाएंगे। हर मिनट मिनट की इनको खबर चाहिए, जैसे कि हमारी मदर होती है। नेक्स्ट बात की जाए इनकी रेमेडी की, तो इनको
परफ्यूम डोनेट करने चाहिए और इनको डायमंड पहनना चाहिए। जी हाँ, अगर ये डायमंड पहनते हैं तो इनकी लाइफ भी डायमंड की तरह चमकती है। नेक्स्ट भाग्यांक आ जाता है, ये मिस्ट्री नंबर है। इसको कोई समझ नहीं पाता है, कब क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं पता है। इससे अच्छा मनी मैनेजमेंट कोई भी नंबर नहीं कर सकता है। ये जब कोई कहीं पर 4 व्यक्ति बात कर रहे हैं और वहां पर फालतू की बात हो रही है तो ये वहां से जाना ही पसंद करते हैं या फिर चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो सभी चुप हो जाते हैं। तो ये है केतु का नंबर। तो ये स्पिरिचुअल होते हैं और ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ये दुनियादारी भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं। इनको अलग अलग रहना, मतलब कि जैसे आजकल का टाइम है कि फ्रेंड्स हो फैमिली हो, नहीं, ये तो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। ये ज्यादा मतलब रखना भी घरेलू बातों में पसंद नहीं करते हैं। करियर की बात की जाए, ये रिसर्च में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल में जा सकते हैं, ऑकल साइंस में जा सकते हैं और ये टीचर अच्छे बनते हैं, ये डॉक्टर भी अच्छे बनते हैं, ये साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। और भी प्रोफेशन है, उनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। अगर इनको चैलेंजेस आए तो ये आइसोलेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब कि ये क्या तो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचते जा रहे, पर ये लोगों को शेयर ही नहीं करते हैं, जिसके कारण ये ओवर हो जाते हैं, जिससे इनके हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनकी जो इंट्यूटिव पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इन्होंने एकदम से किसी के लिए कुछ बोल दिया भला या बुरा, तो सबसे पहले तो इनका ही भला बुरा होगा, उसके बाद उस व्यक्ति का होगा जरूर, क्योंकि उस व्यक्ति पर भी इफेक्ट आएगा और इनके अपने ऊपर भी इफेक्ट जरूर आएगा। अगर इनकी रेमेडी की बात की जाए तो इनको रेमेडी मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन योगा जरूर करनी चाहिए और इनको भगवान से जुड़ना जरूर चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं तो आपका जो भी मंदिर है, मस्जिद है या फिर गुरुद्वारा है, जो भी है वहां पर जाना जरूर चाहिए, क्योंकि ये भगवान को सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मेरे कर्म अच्छे हों तो भगवान अपने आप ही सब कुछ अच्छा कर देंगे। हाँ, ये भी ट्रू है कि भगवान सब कुछ अच्छा कर देते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का धन्यवाद देने के लिए आपको उनके घर, उनके मंदिर पर जाना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा भाग्यांक, द पावर ऑफ प्लेयर। ये मेहनत करते करते इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है कि इसको पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। ये सैटर्न से रोल होता है और ये कार्मिक का नंबर भी माना जाता है। और नंबर होते हैं 1 से लेकर के 9 तक के। अगर उन्होंने कोई गलत काम भी कर दिया है तो उनको उनके कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन जब ही नहीं मिलेगा जब उनके कर्म दंड का फल आएगा, या शनि की 7.5 ढैया या कुछ ऐसा, या फिर उनका पर्सनल ईयर 8 आएगा तो उनको जब दंड मिलेगा उस कर्म के लिए। लेकिन 8 नंबर वाले ने अगर कोई भी कर्म गलत किया तो उसे टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, अगर उन्होंने गलत कर्म किया है तो साथ के साथ उनको किसी ना किसी रूप में फल मिलेगा, क्योंकि ये शनि का नंबर है और जज का नंबर है, माना जाता है शनि को। तो इसलिए जितना हो सके ये बचे गलत कर्म करने से। इनके ट्रेड्स की बात की जाए तो ये पावरफुल भी होते हैं। करियर की बात की जाए, फाइनेंस में, लॉ में, मैनेजमेंट में, यानी कि जूरी वर्क में जाएंगे, बैंक में जा सकते हैं, चमड़े के वर्क में जा सकते हैं, बहुत सारे आयरन के वर्क में जा सकते हैं, ऑयल के वर्क में जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क है जिसमें ये जा सकते हैं। चैलेंजेस इनके सामने क्या आते हैं? इनके आते हैं डिले। इनका हर काम जो है डिले होता है, मतलब कि अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं वो हमेशा डिले हो जाता है। क्यों डिले हो जाता है? क्योंकि इनका जो शनि है, जो ग्रह 1.5 साल में एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण इनके काम डिले होते हैं। लेकिन जब काम पूरे होते हैं तो शनि इनको खूब मनी दे करके भी जाता है। अगर रेमेडी की बात की जाए तो इनको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए और मस्टर्ड का ऑयल का दिया इनको शनि भगवान के सामने जोड़ना चाहिए, पीपल के नीचे जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा भाग्यांक 9। ये वॉरियर होते हैं, ये मार्स से रोल करते हैं, ब्रेव होते हैं, एनर्जी बहुत हाई लेवल की इनमें होती है
और इनका बोला जाए तो ये शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, मतलब थोड़ी सी बात पर इनको बहुत गुस्सा आ जाता है। करियर की बात की जाए तो इनको फिजिकली वर्क में जाना चाहिए, जैसे फिटनेस में, पुलिस में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में, इन कामों में। वैसे तो 9 नंबर में सारे नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 8 तक किसी भी काम में जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली बोला जाए तो ये इन काम में जाएंगे जैसे पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स में, जहां पर फिजिकली वर्क हो रहा हो तो उनके लिए अच्छा होगा। अगर इनकी रेमेडी की बात की जाए तो इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मास्टर नंबर के बारे में। ये 11 नंबर जो होता है इंट्यूटिव हीलर होता है, स्पिरिचुअल गाइड होता है। और 22 नंबर के बारे में बात की जाए तो ये विजनरी लीडर होता है, ये हर चीज को विजुअलाइज कर लेता है। इसको मतलब ये थोड़ा सा पहले ही आभास हो जाता है कि इन फ्यूचर ये काम होने वाला है। जब 2020 था, यानी कि जब सन 2020 था तो उस साल 4 चल रहा था। 2020 को हम अगर सिंगल डिजिट पर प्लस करेंगे तो आएगा 4। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से जब अपडेट हुई थी, कैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कितनी जोर से उन पर काम हुआ था, इंटरनेट आया था, नई नई चीजें आ रही थी। तो जब भी ये 4 नंबर का टोटल आएगा तभी कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी। जब भी AI, ओपन AI, मतलब उसके बाद कितने सारे मतलब टेक्नोलॉजी आई हैं, जब भी टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का जन्म होगा। चलिए अब आपको एक एक्टिविटी देते हैं। आपको कमेंट में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बटन है, वहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना मूलांक और भाग्यांक को कैलकुलेट करके लिखना है। और जो बुक मैंने कल बनवाई थी उसी में उन लोगों का, आप 5 लोगों का भाग्यांक निकालेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इनकी रेमेडी के बारे में। 1 से लेकर के 9 तक भाग्यांक की क्या क्या रेमेडी है, मोटा मोटा रेमेडी जो मतलब हर किसी के लिए है। वैसे तो लूसो ग्रिड को जब बैलेंस करेंगे, जब हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं नेम से और उसके मूलांक से, भाग्यांक से, और उसकी जो ग्रिड है वो भरी हुई होनी चाहिए या खाली होनी चाहिए, तो उसको क्या रेमेडी ज्यादा फलित होगी। चलिए बात करते हैं भाग्यांक की। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपको चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको व्हाइट कलर का ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर 3 है तो गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरुवार को फास्टिंग करनी चाहिए, येलो कपड़े पहनने चाहिए। 4 है तो आपको राहु मंत्र का जाप करना चाहिए, लोहे की रिंग पहननी चाहिए। नंबर 5 पर आ जाता है तुलसी माला पहने, मरकरी इज फास्टिंग प्लैनेट है तो तुलसी की माला पहननी चाहिए। और नंबर 6 पर व्हाइट कलर का, आपको व्हाइट चीजों का दान करना चाहिए, व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ये वीनस है। और 7 नंबर पर है कि आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए और मंदिर जाना चाहिए। 8 नंबर है सैटरडे को ऑयल को दान करना चाहिए और ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। 9 नंबर है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और रेड कलर के आपको कपड़े पहनने चाहिए और हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद आपको बांट करके आना चाहिए। ये थी हमारी रेमेडी। आज अपने जाना कि आपकी लाइफ का लाइफ पाथ क्या है, क्या डायरेक्शन है। कमेंट में हमें अपना भाग्यांक जरूर लिखें और जो भी कुछ आपसे मैच हो रहा है तो प्लीज उसे कमेंट जरूर करिएगा। कल हम सीखेंगे आपके नामांकन यानी नेम नंबर, जो आपके कम्युनिकेशन और दुनिया के साथ रिलेट करने का एक तरह का मिरर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जर्नी में मैं हूं पूनम अग्रवाल। तो चलिए पूरा करते हैं 60 डेज में न्यूमरोलॉजी कोर्स को। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर आपको कल की वीडियो में।